देखो जब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का मैथ में चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स अ प्रॉपर्टी, तो कल हम ट्रायंगल बता दिए थे और इसमें हम कहे थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, तो ट्रायंगल में हम लोग को ट्रायंगल को दो अलग अलग बेस पर हम लोग अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं। तो दो बेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी भुजा के आधार पर तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं और एंगल यानी कोण के आधार पर क्या होते हैं, तीन प्रकार के ट्रायंगल। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी साइड के बेस पर कितने ट्रायंगल होते हैं, तो एक, दो और तीन। तो साइड के बेस पर भी तीन ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल के तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर, थ्री इक्वल साइड। क्या बताओगे, थ्री इक्वल साइड। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है, टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स। और इसके क्या होते हैं, नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। इससे हम लोग होता है स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन। तो साइड के बेस पर तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम इसी तरह क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल के बेस पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी इसमें तीनों जो एंगल होंगे उनमें तीनों इंडिविजुअल यानी अकेले अकेले देखा जाए तो तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो क्या कहलाएगा तुम्हारे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात समझ रहा है? दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है इसमें कि तीन एंगल होते हैं, तीन में से कोई एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा। तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिनमें कोई एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने एंगल का होता है, 90 डिग्री का। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक चीज नोट करके लिख लो, ठीक है। जैसे हम कहें ये हमारा ट्रायंगल नीचे दिख रहा है कैमरे में, ये यहाँ पर हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसे मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का सम क्या बताओगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग अगर दो एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल आसानी से फाइंड कर लेते हैं। बात समझ रहा है? ये लिख लो, तो आगे हम एक एग्जांपल देकर हम सॉल्व कर बता रहे हैं। इसको लिख लो पूरा। चलो देखो, अभी हम जो प्रॉपर्टी बताए हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इसमें देखो तीन एंगल है और दो एंगल का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देखो। तो हमें एंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हमारा ABC है। क्या है, ABC है। बात समझ रहा है? और तीनों एंगल देखो, मतलब कि जो देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री छोटा है, यह भी 90 डिग्री छोटा है, अगला देखिए 90 डिग्री छोटा है कि नहीं। बात समझ रहा है? तो देखते हैं अभी क्या आ रहा है। तो देखो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि अगर हम कहें कि एंगल A है और प्लस एंगल B है और प्लस एंगल C है, तो बराबर कितना होना चाहिए जी, 180 डिग्री ये होना चाहिए। याद है? तो सहमत तो भाई इतना होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? एंगल A का मेजरमेंट दिया हुआ है 85 डिग्री, एंगल B का मेजरमेंट दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल C का मेजरमेंट नहीं दिया, तो एंगल C मान के चले बराबर 180 होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़े तो 5 5 10, 8 6 14 1 15 और प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब इसका नियम है, इधर ये प्लस होता है तो उस साइड जाके हो जाता है माइनस। तो कहेंगे एंगल C बराबर कितना होगा, 180 माइनस 150 डिग्री, 150 डिग्री। आंसर कितना है, 30 डिग्री। कितना आया, तो एंगल C का मेजरमेंट कितना आया, 30 डिग्री। यानी ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो तीनों एंगल दिख रहा है, तो मैं 90 डिग्री छोटा है, तो E तो एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल। हिंदी बोले तो न्यून कोण त्रिभुज। क्या है,
न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ आ रहा है? ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके दो अगर एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन तुम लोग अपने से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री दिख रहा है तुमको? 40 डिग्री। ये एंगल फाइंड करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, फटाफट करो।